फ्रेंड्स, आप परमानेंट पौधे को हर सीज़न तैयार कर सकते हो, चाहे आप कटिंग से करो या रूट डिवीजन कर रहे हो। हाँ, ये अलग सी बात है कि मानसून का टाइम में रूट बहुत जल्दी डेवलप हो जाता है, प्लांट में ग्रोथ बहुत जल्दी फास्टली होता है, अदर सीज़न में थोड़ा सा स्लो होता है। आप परमानेंट पौधे को करके देखो, कटिंग से करो, रूट डिवीजन करके देखो, आपको 101% सक्सेस मिलना ही मिलना है। अच्छा, आपने एक बात नोटिस की, आप जब भी नर्सरी जाते हो वहाँ पे आपको हर टाइम पे परमानेंट पौधे तैयार मिलते हैं, वो क्यों? आप सोचो वो कैसे? ऊपर से तो टपक के तो नहीं आते, वो खुद से तैयार करते हैं। तो आप जब भी जाना तो ये नोटिस करना कि वो पौधे कहाँ रखें, बस यहीं पे एक लोचा है। प्लेसिंग, प्लांट के डेवलपमेंट में उसका जो प्लेसिंग होता है फ्रेंड्स, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आपने पौधे को कहाँ रखा, बशर्ते कि आप बहुत महंगा महंगा फर्टिलाइज़र ना दो चलेगा, लेकिन उसकी प्लेसिंग सही होगी ना तो वो पौधा जरूर 101% डेवलप करेगा, उसमें रूट आएगा, थोड़ा स्लो आएगा आधा सीजन में, लेकिन आना ही आना आपका पौधा आज नहीं तो कल जरूर से डेवलप करेगा और बनेगा एक खूबसूरत सा प्लांट। तो चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शाहीन, वेलकम बैक टू माय चैनल शाहीन गार्डन एंड ब्लॉग्स। कैसे हो सभी? उम्मीद करती हूँ सब खुश होंगे, मज़े में होंगे और अपने अपने कामों में बिजी होंगे। तो मेरी आज की वीडियो कटिंग पे है। मैंने बहुत से पौधे कटिंग से तैयार किया है, वो सारी चीज़ें मैं डिटेल्स में बताऊंगी। फिलहाल तो यहाँ पर मैंने सॉइल मिक्सचर का प्रिपरेशन कर रखा है। इसके लिए मैंने लिया है गार्डन सॉइल, सैंड, कोकोपीट और कंपोस्ट, ये 4 का रेशियो रखना। चारों को अच्छी तरीके से मिक्स कर देना और थोड़ा सा फंगीसाइड पाउडर डाल देना ताकि किसी तरह का कोई कीड़ा का अटैक ना हो। अगर फंगीसाइड पाउडर नहीं है तो हल्दी पाउडर का छिड़काव कर देना। और कुछ प्लांट होंगे जो प्लेन गार्डन सॉइल में इजिली लग जाएंगे। और ये जो आप देख रहे हो इसका मैं अपडेट के साथ आपको दिखाऊंगी। और ये बहुत ही खूबसूरत पौधा है। इस खूबसूरत से पौधे का नाम है फाइकस। बहुत ही खूबसूरत सी वैरायटी होती है, परमानेंट पौधा होता है और इजी टू केयर है, इजी टू प्रोपगेशन है। कटिंग के थ्रू आप इसको इजीली लगा सकते हो। छोटी सी छोटी कटिंग, आप जैसे कि मेरे हाथ में देख रहे हो कि कटिंग कितना बड़ा है। ये बहुत ही छोटा छोटा कटिंग है जो कि मैंने पार्क से लाया है। तो ये बहुत ही खूबसूरत पौधा होता है और इसकी बहुत सारी वैरायटी भी पाई जाती है। और यहाँ पर मैंने आपने देखा कि मैंने इसको कटिंग लिया, नीचे के 2 लीफ हटाया और कटिंग को डायरेक्ट लगा दी। जिस तरह का सॉइल मिक्सचर बनाई थी उसी तरह का सॉइल मिक्सचर ली। अब देखो इसका अपडेट। तो फ्रेंड्स, ये रहा इसका अपडेट। छोटी सी कटिंग से देखो कितना बड़ा पौधा तैयार किया। तो ये बहुत ही खूबसूरत पौधा होता है जिसको आप कटिंग से तैयार करो। लेकिन ये जो मैं आपको अपडेट दिखा रही हूँ ये 10 दिन का या 15 दिन का नहीं, अच्छा खासा दिन हो चुका है, तभी मेरा पौधा इतना बड़ा हुआ है। चुटकियों में पौधा बड़ा नहीं होता है, उसमें थोड़ा टाइम लगता है, तो आपको भी पेशेंस रखना होगा। हाँ, रूट्स डेवलप हो जाता है फास्टली, लेकिन इतना बड़ा पौधा होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो बहुत ही खूबसूरत पौधा होता है ये फाइकस प्लांट, जिसको कि आप कटिंग से ईजिली तैयार कर सकते हो। और मैं सोच रही थी कि इसको थोड़ा कटिंग करके और सारे प्लांट्स बनाओ, लेकिन फिर अभी नहीं कटिंग करूँगी, थोड़ा और बड़ा होने दूंगी, फिर उसके बाद इसकी कटिंग करूँगी। तो जितना ही कटिंग करूँगी उतना ही ज़्यादा इसमें नए नए ब्रांचेस आते जाएंगे और मेरा प्लांट जो अभी थोड़ा सा बुशी नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा बुशी और दिखेगा और बहुत ही खूबसूरत दिखेगा। तो इस तरह से आप फाइकस को कटिंग से ईजिली तैयार कर सकते हो। और इसकी केयर बताऊं तो इसकी ज़्यादा कुछ केयर नहीं करनी पड़ती। ऊपर का लेयर जब ड्राई सा होता है तो ही पानी देती हूँ। और इसकी प्लेसिंग की बात करूँ तो सुबह का 1-2 घंटे की धूप लगना इसके लिए ज़रूरी होता है। और इस तरह से ये बहुत ही खूबसूरत प्लांट आपके पास होगा और इसमें कोई भी किसी भी तरह का कीड़ा का कोई अटैक नहीं होता। और ये है दूसरा खूबसूरत प्लांट जिसका नाम है अम्ब्रेला पाम प्लांट। तो चलो देखते हैं इस प्लांट का प्रोपगेशन और केयर किस तरह से करनी होती है। तो ये देखो, इस तरह से इसका पानी में आप प्रोपगेट करके इसको लगा सकते हो। और बट प्रोपगेशन का ये रूल है इस प्लांट में, एक यूनिक सा रूल है कि हम लोग हमेशा से स्टेम से ही प्रोपगेट करते हैं और रूट डेवलप होता है, लेकिन इसका उल्टा ही है। इसको उल्टा ही पानी में रखना पड़ता है, फिर जाके आपको इसमें रूट्स देखने को मिलेगा। और देखो यहाँ पे ये रूट्स है। ये वाला जब मैं फर्स्ट पानी में डाल रही थी तभी ये क्लिप दिखाई थी, 1 वीक पहले का, आप मेरे वीडियो में चेक कर सकते हो। तो इस तरह से इसको पानी में उल्टा करके रखोगे तो इस तरह से आपको हेल्दी रूट्स देखने को मिलेगा। जब हेल्दी रूट्स जब आपको मिल जाएगा फिर आपका प्लांट तैयार होने में कोई नहीं रोक सकता और आपका प्लांट तैयार होकर ही रहेगा, चाहे कितनी भी तपिश वाली गर्मी हो, चाहे कितनी भी ठंडी हो। तो इस तरह से आप इसको कटिंग करना और ऊपर स्टेम को मत पानी में डालना, इस तरह से जैसे मैंने डाला उस तरह से इसको पानी में डालना। तो ये बहुत ही जल्दी रूट पकड़ लेगा, 1 वीक के अंदर ही इसमें रूट पकड़ लेता है। फिर आप इसको सॉइल मीडिया में दो, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो कि मैंने यहाँ पे सॉइल मीडिया के लिए वही 4 का प्रोपोर्शन ली हूँ और इसको मैं डायरेक्ट इसको सॉइल मीडिया में डालूंगी। फिर ये मेरा बहुत बड़ा प्लांट तैयार हो जाएगा। तो ये बहुत ही खूबसूरत प्लांट है जिसको कि आप इस तरह से आप प्रोपगेट करोगे तो ईजिली प्रोपगेट हो जाएगा। फिर आप इससे एक नहीं बहुत सारे प्लांट्स रेडी कर सकते हो। बहुत ही खूबसूरत लगता है ये प्लांट। और इसकी प्लेसिंग की बात करूँ तो इसको भी वैसे ही जगह पर रखा जाता है जहाँ पे एरिका पाम वगैरह को रखते हैं, जैसे कि
वैसे जगह पे रखो जहाँ पे सुबह की 1-2 घंटे की धूप आए, और बहुत तेज़ धूप में इसकी पत्तियाँ बर्न हो जाती है बस, और कुछ इसके ज़्यादा केयर नहीं करनी पड़ती, और ना ही मैंने इसमें अभी तक कोई किसी तरह का कीड़ा का अटैक देखा। बहुत ही अच्छा प्लांट है फ्रेंड्स। इस प्लांट को भी आप इसी तरह से कटिंग करोगे और इसको पानी में रख दोगे तो आपके पास एक नहीं बहुत सारे प्लांट्स तैयार हो जाएंगे, और कुछ ही दिन के बाद मैं इसका भी आपको अपडेट दिखा दूंगी कि इसमें कितने अच्छे से प्लांट रेडी हो गया। तो बहुत ही खूबसूरत प्लांट होता है जिनको कि आप कटिंग के थ्रू इस तरह से आप प्रोपगेट करके तैयार कर सकते हो। और ये है दूसरा खूबसूरत प्लांट जिनको कि आप कटिंग से तैयार कर सकते हो, और इस प्लांट के पत्ते को हम लोग खाते भी हैं पान के तरह। पान इंडिया में बहुत ज़्यादा खाया जाता है, तो इनको भी आप कटिंग के थ्रू इजीली लगा सकते हो और अपने घर में ही पौधे तैयार कर सकते हो। जैसे कि आप देखो कि यहाँ पे मैंने बहुत सारे छोटे छोटे से स्टेम लेके आए हैं, और इसको आप पानी में रखोगे तो इसमें भी बहुत जल्दी रूट डेवलप हो जाता है, फिर आप इसको लगा सकते हो, और डायरेक्ट भी कटिंग लगती है। तो मैं यहाँ पे आपको दिखा रही हूँ कि इस तरह से आप कटिंग लेना, जितना भी छोटा बड़ा जो भी आपको कटिंग मिल जाएगा वो कटिंग ले लेना। फिर इसके बाद आप इसको, इसमें जब रूट डेवलप हो जाएगा फिर आप इसको सॉइल मीडिया में दे देना। और इसके लिए आपको कोई सॉइल मीडिया बनाने की ज़रूरत नहीं, आप प्लेन गार्डन सॉइल में भी इसको लगाओगे तो बहुत अच्छी तरीके से लगेगा। और अब मैं आपको यहाँ पे इसका अपडेट भी दिखाऊंगी कि इसमें किस तरह से रूट डेवलप होता है, और इसके पत्ते में भी रूट डेवलप हो जाता है। और यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ इसका अपडेट कि हर एक स्टेम में रूट अच्छे से हेल्दी रूट डेवलप हो गया। देख रहे हो ना, दिख रहा है ना आप लोग को। इस तरह से आपको 1 वीक के अंदर ही आपको इसमें रूट्स देखने को मिल जाएगा, चाहे कितनी भी ठंड हो, चाहे कितनी भी गर्मी हो। आप इस तरह से अगर प्रोपगेट करोगे तो आपका प्रोपगेशन 101% सक्सेसफुल होगा। आपका प्लांट तैयार करने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। तो इस तरह से आप इसका प्रोपगेशन करना। इस तरह से आप डायरेक्ट कटिंग भी लगाओगे तो डायरेक्ट कटिंग भी इसकी लग जाती है। बहुत ही सिंपल होता है, बहुत ही खूबसूरत लगता है फ्रेंड्स। तो इस तरह से आप इसका प्रोपगेशन करना और इसकी कटिंग को ले लेना। बहुत ही खूबसूरत प्लांट है, और इसकी केयर भी कोई नहीं करनी होती है, बस पानी थोड़ा सा नीड होता है इसको, मतलब कि डेली की डेली पानी देना पड़ता है। एक दिन स्किप कर तो थोड़ा सा डल सा दिखेगा, बट अगेन आप पानी दोगे तो फिर ये फ्रेश सा दिखेगा। तो बहुत ही खूबसूरत प्लांट है जिनको कि आप कटिंग से लगा सकते हो। इसमें भी किसी तरह का कोई भी कीड़ा का अटैक अभी तक मैंने नहीं देखा है। तो बहुत ही खूबसूरत प्लांट है जिनको कि आप कटिंग से इजीली तैयार कर सकते हो। वाटरिंग को तो मैंने बोला कि इसको थोड़ा वाटरिंग की नीड होती है, बाकी फर्टिलाइजर की कोई भी नीड नहीं होती है। आप इसको कोई फर्टिलाइजर मत दो, ये ऐसे ही रहेगा, ऐसे ही माशाल्लाह से बहुत अच्छा ग्रोथ करेगा। और इसको बस एक स्टिक देना पड़ता है, स्टिक के जैसे अपना मनी प्लांट होता है ना, बस उसी तरह से स्टिक के सहारे इसको थोड़ा सा ये, क्योंकि इसका जो वो क्या बोलते हैं स्टेम होता है ना, वो थोड़ा लंबा सा होता जाता है, तो स्टिक में उसको फंसाते जाओगे तो राउंड राउंड होते जाएगा, जो कि देखने में भी बहुत ही खूबसूरत लगता है। तो आपने देखा ना कि किस तरह से ये प्लांट कटिंग के थ्रू इजीली रेडी हो जाता है, और इसको कोई भी केयर नहीं करनी पड़ती, बस वाटरिंग की नीड डेली होती है। और ये है दूसरा खूबसूरत प्लांट जो कि आपको हर नर्सरी में मिल जाएगा। हालांकि मैं कभी इस प्लांट को नर्सरी से नहीं लाई हूँ। इस खूबसूरत से प्लांट का नाम है कॉलियस, जो कि स्टेम कटिंग करके बहुत ही इजी वे में बन जाता है, और इसके लिए भी आपको कोई सॉइल मिक्सचर बनाने की ज़रूरत नहीं है। बस प्लेन गार्डन सॉइल में इसकी छोटी सी कटिंग आप नेबर से कहीं से भी मांग के लिए, एकदम छोटी सी कटिंग से ये इजीली ग्रो हो जाता है। बट ये जो प्लांट होता है कॉलियस प्लांट, परमानेंट आपके पास नहीं रहेगा, उसको परमानेंट बनाया जाता है। परमानेंट किस तरह से बनाया जाता है वो भी देख लो। ये जैसे कि मेरा प्लांट है, थोड़ा मैच्योर हो गया, थोड़ा क्या काफ़ी मैच्योर हो गया, और देख ही रहे हो कि इसमें कितने सारे रूट है। अब मैं इसको ज़्यादा दिन तक नहीं रख सकती हूँ, अगर ज़्यादा दिन तक रखूँगी तो ये प्लांट डेड हो जाएगा। तो इसको क्या करना है, जो भी हेल्दी स्टेम है फटाफट काटो और इसको नया सॉइल मीडिया दे दो। सॉइल मीडिया के लिए कोई सॉइल मीडिया बनाने की ज़रूरत नहीं, आप प्लेन गार्डन सॉइल में बस इसको लगा दो। और इसमें भी किसी तरह का कोई कीड़ा का अटैक नहीं होता है फ्रेंड्स, और बस इसको वाटरिंग की नीड होती है। ये जो मैं आपको फ्लावर्स दिखा रही थी छोटे छोटे, ये कॉलियस की है। ये सीड से भी प्रोपोगेट हो जाता है ऐसा मैंने सुना, बट मैंने खुद से सीड से अभी तक नहीं लगाया, इसको स्टेम कटिंग करके ही हमेशा लगाई हूँ। इसमें जो फ्लावर्स होते हैं वो उनको रिमूव कर देना चाहिए, वो अगर रहेगा तो वो प्लांट के लिए अच्छा नहीं होता है। तो ये बहुत ही खूबसूरत प्लांट है जिनको कि आप इसी तरह से आप रखोगे तो परमानेंट रहेगा, बट जो आपने प्लांट लगाया है वो परमानेंट नहीं रहेगा आपका। आप इसको कटिंग करके नया नया प्लांट डेवलप करते जाओ, इस तरह से आप इसको सालों साल रख सकते हो। तो देखो इस तरह से मैंने आपको, तो मैं एक छोटा सा पोर्शन आपको दिखा रही हूँ। कॉलियस मैंने बहुत तैयार किया है और बहुत सारी वैरायटी है मेरे पास, और कोई भी वैरायटी मैं नर्सरी से नहीं बाई की हूँ, सब मैंने छोटी छोटी कटिंग से इधर उधर से मांग के ही जुगाड़ से ही रेडी की हूँ। ये है दूसरा खूबसूरत प्लांट जिनको कि आप कटिंग के थ्रू इजीली लगा सकते हो, और ये है सिंगोनिया की बहुत ही प्यारी सी वैरायटी, और इनको आप पानी में भी इजीली प्रोपगेट कर सकते हो। सिर्फ प्रोपगेट ही नहीं कर सकते हो बल्कि पानी में सालों साल ये प्लांट चलता है। बहुत ही खूबसूरत प्लांट होता है। ये प्लेन सिंगोनियम से थोड़ा डिफरेंट होता है, इसलिए नर्सरी में ये थोड़ा सा कॉस्टली भी मिलता है।
बट ये इजी टू केयर है। एक बार आप बाय कर लो उसके बाद फिर ये प्लांट आपके पास होगा। ये प्लांट का प्रोपगेशन भी मैंने कई बार आपको दिखाया है। इसको भी छोटी सी कटिंग से तैयार किया जाता है। छोटी सी कटिंग से मैंने भी तैयार किया। बहुत ही खूबसूरत प्लांट है। अरेलिया की बहुत ही प्यारी सी वैरायटी। अरेलिया की बहुत सारी वैरायटी होती है, सारी वैरायटी ईजी टू केयर होता है, बट इसको बस बहुत तेज़ धूप में मत रखना। बहुत तेज़ धूप में अगर रखोगे तो ये ख़राब हो जाता है। इनकी पत्तियाँ एकदम सूखी सूखी ड्राई सी हो जाती है। तो इसको प्लेसिंग इसका मैटर करता है कि आपने रखा कहाँ है। तो आपको रखना है ऐसी जगह पे जहाँ पे सुबह की 1-2 घंटे की धूप है। उससे ज़्यादा का धूप ये बर्दाश्त नहीं कर पाता है और ये प्लांट आपको डल सा दिखेगा। तो ये बहुत ही खूबसूरत प्लांट है, इजी टू केयर है। इसको भी आप कटिंग के थ्रू इजीली लगा सकते हो। बहुत ही प्यारी वैरायटी है अरेलिया की ये वाली वैरायटी। तो दूसरा जो प्लांट है वो भी काफ़ी खूबसूरत प्लांट है और इनका नाम है अल्टरनंथरा। अल्टरनंथरा की भी वैरायटी जो होती है बहुत सारी होती है और इनको भी आप छोटी सी कटिंग, जैसे कि आप मेरे हाथ में देख रहे हो, इतनी ही छोटी सी आप कटिंग लो और उसके बाद छोटा सा गमला दो। फिर जब आपका प्लांट जब बड़ा हो जाएगा तो फिर आप इसको बड़ा गमला देना। तो ये बहुत ही खूबसूरत प्लांट है जो छोटी सी कटिंग से ईजिली हो जाता है। और इसकी केयर की बात करूँ तो इसका ऐसा है कि इसको डेली की डेली वाटरिंग की नीड होती है। एक दिन ना दो तो चलेगा, लेकिन फिर थोड़ा सा डल हो जाएगा प्लांट, फिर आप इसको पानी दोगे तो फिर से फ्रेश दिखेगा। और इसमें थोड़ा कीड़ा का अटैक भी हो जाता है, तो कीड़ा का अटैक हो इससे पहले ही आप नीम ऑयल का छिड़काव कर दें। और बाकी कुछ नहीं, इसको ऐसे जगह पे रखा जाता है जहाँ पे हल्की फुल्की सी थोड़ी सी धूप हो। धूप मिलना भी इस प्लांट के लिए ज़रूरी है, नहीं तो फिर फंगस वगैरह लग जाता है। और ये है दूसरा खूबसूरत प्लांट जिनका नाम है गेंदा और इनको मैरीगोल्ड भी बोलते हैं। बहुत ही खूबसूरत प्लांट है। इनको भी आप कटिंग से तैयार कर सकते हो। और जब भी मैंने कटिंग से तैयार किया है 1 to 10 स्टेप बाय स्टेप करके दिखाया है और ये प्लांट इतना खूबसूरत हो जाता है बस कटिंग से ही, और कोई भी नीड नहीं होती है। बाकी जो होममेड फर्टिलाइज़र होता है वो ही बस देती हूँ। तो ये बहुत ही खूबसूरत प्लांट है जिनको कि आप कटिंग से अभी भी आप कटिंग से रेडी करोगे तो आपके पास ये इतना बड़ा प्लांट हो जाएगा। बहुत ही जल्दी इसमें ग्रोथ हो जाता है बस। या नहीं तो फिर अभी आप नर्सरी से भी बाय कर सकते हो। 10-20 रुपया में ईजिली इसकी सैपलिंग मिल जाती है। और ये आपको एकदम मार्च एंड तक फ्लावर्स देता रहेगा। बहुत ही खूबसूरत इजी टू केयर कटिंग से थ्रू तैयार होने वाला प्लांट होता है। और आप इसको अगले सीज़न भी आप चला सकते हो। इस प्लांट को ऐसे ही यूं ही रहने दो, फिर इसी एक प्लांट से आप कटिंग से थ्रू से बहुत सारे प्लांट्स तैयार कर सकते हो नेक्स्ट विंटर में। तो ये बहुत ही खूबसूरत मैरीगोल्ड होता है जिनको कि आप कटिंग से ईजिली तैयार कर सकते हो। विंटर का वन ऑफ द बेस्ट फ्लावरिंग प्लांट है जो ईजी टू केयर है। इसमें कुछ ज़्यादा कुछ केयर नहीं करनी पड़ती है फ्रेंड्स। तो इसको भी आप कटिंग से तैयार कर लेना। अगर आप कटिंग से तैयार नहीं किए हो तो आप इसको नर्सरी से भी बाय कर सकते हो। 10-15 रुपये में ये इजीली आपको मिल जाएगा। और ये है दूसरा खूबसूरत प्लांट जिनको कि आप कटिंग के थ्रू इजीली रेडी कर सकते हो और इजी टू केयर है। परमानेंट प्लांट है। सैकुलेंट्स की एक बहुत ही प्यारी सी वैरायटी है। इस खूबसूरत से प्लांट का नाम है जेड प्लांट जिनको कि आप छोटी सी कटिंग इवन एक छोटे से लीव से भी प्रिपेयर कर सकते हो, तैयार कर सकते हो। बहुत ही हार्डी प्लांट है। एक बार आप बस कटिंग से तैयार कर लो, फिर उसके बाद या फिर आप नर्सरी से एक बार बाय कर लो, फिर आप इसको बहुत सारे प्लांट्स तैयार कर सकते हो। इसकी बॉन्साई भी बहुत ही प्यारी लगती है, बॉन्साई भी बनती है। तो एक बार आप इसको बाय कर लो, उसके एक कटिंग से आप बहुत सारे प्लांट तैयार कर सकते हो। और इस प्लांट को आप किसी भी कबाड़ किसी भी डब्बे में लगा के बस छोड़ दो। इसको भी आप बनाने के लिए कोई भी सॉइल मिक्सचर बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप प्लेन गार्डन सॉइल में भी इसको लगाओगे तो ये मस्त चलेगा। तो बहुत ही खूबसूरत प्लांट है। और ये है दूसरा खूबसूरत प्लांट जिनका नाम है लालसा। इनको भी आप कटिंग के थ्रू ईजिली तैयार कर सकते हो। और इसकी छोटी छोटी सी लीफ वाली वैरायटी होती है, उनको आप हैंगिंग प्लांट में लगाओ, बहुत ही प्यारा लगता है। और ये जो लालसा है ये आपको ख़रीदने का मुझे नहीं लगता ज़रूरत है, क्योंकि ये पार्क में ईजिली मिल जाता है या फिर रोड साइड में भी आपको इजीली मिल जाएगा। तो ये लालसा जो प्लांट होता है, इनके पत्ते रेड रेड से होते हैं, बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। कितने शाइनिंग कर रहे हैं आप खुद से देखो। तो ये भी बहुत ही प्यारा प्लांट है जिनको कि आप कटिंग के माध्यम से कटिंग के थ्रू इजीली लगा सकते हो। तो फ्रेंड्स ये सारे प्लांट्स बहुत ही खूबसूरत होते हैं जिनको कि आप कटिंग से इजीली लगा सकते हो। चाहे आपके एरिया में बहुत ज़्यादा ठंड हो तब भी आप ट्राई करो। हो सकता है कि आपका प्रोपगेशन ना हो, लेकिन कोई नहीं, आपको कटिंग फ्री में मिल रही है तो आप क्यों नहीं लगाओगे। लगा के देखो, अगर सक्सेस करता है तो ठीक है, नहीं होता है तो कोई नहीं। तो इस तरह से आप कटिंग से पौधे तैयार करो या फिर डिवीज़न से रूट डिवीज़न से पौधे तैयार करो, बहुत ही अच्छा होता है। अपने से पौधे तैयार करोगे तो उसकी फीलिंग्स अलग ही होती है। तो फ्रेंड्स मुझे तो इजाज़त, कल फिर एक नए वीडियो नए टॉपिक के साथ मिलूंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। ओके जी, बाय बाय बाय, फाइनल बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।